ओम। काफ़ी सारे साधक का ये सवाल होता है कि हम आपके वीडियो देखकर अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा सकते हैं क्या? कुंडलिनी शक्ति क्या है और ऐसी कोई विधि है जिससे हम बगैर प्रयास से जगा सकें? हाँ जी, बिल्कुल है। वो विधि मैं लास्ट में बताऊंगा। पहले तो आप जानो कि कुंडलिनी शक्ति क्या है। कुंडलिनी शक्ति आपके सोई हुई सुप्त शक्ति है और ये सभी में होता है। मन की शक्ति है, आप इसे अपने आप भी जगा सकते हो, लेकिन वो विधियाँ तो पता होनी चाहिए कि किन विधियों से आप अपने मन की शक्ति को जगा सको। एक ऐसी शक्ति है कि जिसे जिसने भी जगाया उन्होंने भौतिक विकास तो किया ही, दैविक ज्ञान प्राप्त किया, आध्यात्मिक उन्नति किया, लेकिन उन विधियों को जानना जरूरी है। और आप कहते हो कि हम अपने आप जगा सकते हैं क्या? तो मेरा जवाब यही है, जगा सकते हो, पर आपको वो विधियाँ जाननी होगी। आपका सवाल है कि मैं वीडियो देखकर, किताब देखकर जगा सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल जगा सकते हो। ये बात ठीक वैसा ही है कि कोई कहे कि मैं अपने खेत में पीपल का वृक्ष उगा सकता हूँ। बिल्कुल, आपके खेत की मिट्टी में वो गुण है, आपके पास पर्याप्त पानी है, सूर्य का प्रकाश पर्याप्त है। हो सकता है कि आपके पास उर्वरक भी हो, लेकिन वो बीज होना जरूरी है, जिसे गुरु का मंत्र कहते हैं या गुरु का आशीर्वाद कहते हैं, गुरु की बताई विधि कहते हैं। कुछ संप्रदाय वाले सिर्फ ध्यान ही करते हैं। उनका कहना है कि हम मंत्रों के माध्यम से, अगर हम डॉक्टर रट्टा मारें तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट हमें प्राप्त नहीं होगा। बात ठीक ही है, लेकिन आप अगर पूरी तरह से इन बातों को समझते हो उनकी, तो आप उलझ जाओगे, क्योंकि डॉक्टर कहने से आपकी इलाज नहीं होती, यहाँ तक सच है। तो ये बात भी तो सच है कि किताबों के माध्यम से सिर्फ मैं ब्रह्म हूँ कहो और आप ब्रह्म हो जाओ। आप ब्रह्म तो थे ही, आपके अंदर वो शक्ति तो है ही, लेकिन उन्हें बीज की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए वो मंत्र होती है, कुछ लोगों के लिए शक्तिपात की ज़रूरत है। और ये बात आप कैसे जानोगे किस बीज को कितनी उर्वरक क्षमता की ज़रूरत है, कितनी प्रकाश की ज़रूरत है? ये तो जो कृषक है वही बता पाएगा, जो माली है वही बता पाएगा। और अध्यात्म जगत में भी आपका माली आपका गुरु है। हो सकता है कि आपके गुरु आपको मंत्र नहीं बताते, पर वो विधि तो बताते ही हैं। तो आप किताबों से मंत्र लेकर, किताबों से विधियों लेकर आप सोचते हो कि मैं वृक्ष बना लूँ, तो संभावना बहुत कम है, क्योंकि आपको बीज की ज़रूरत पड़ेगी। उस बीज में अपार संभावना है, और वो बीज शक्तिपात हो सकता है, ध्यान की विधियाँ हो सकती है, आपके बताए गुरु के बताए मंत्र हो सकते हैं। अगर आप मंत्र जापक हो, बहुत ही भले ही आपने नेट के माध्यम से मंत्र लिया है, आप गुरु के द्वारा दीक्षा प्राप्त किया है, या किताबों से आपने मंत्र जपना अनुष्ठान करना शुरू किया है, तो आपके मन में काफ़ी सारे सवाल पैदा होते होंगे कि आपको जो कुछ भी अनुभव हो रहा है सही है या गलत है, मंत्र जप कब तक करना चाहिए। पौधा तो इन सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ। लग सकती है, आप पूरा वीडियो में बने रहिए। ना भी लगे तो आपने मंत्र जप अब तक शुरू किया है, बकरियां ना जैसे जैसे मंत्र जप करते जाओगे आपके मन एकाग्र होने लगेगा। अब मंत्र जप की तीन स्थिति होगी। पहला तो आप जोर से बोलकर, जैसे मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, ठीक वैसे ही आप ध्वनि निकाल कर मंत्र जप करते होंगे, जैसे कि लोग भजन गाते हैं, चालीसा पाठ करते हैं। ये तो पहली स्थिति हुआ, जिसे कहते हैं हम वैखरी वाणी पे मंत्र जप करना। लेकिन जैसे ही आप वैखरी से और भी अंदर उतरने लगोगे, मानसिक जगह आपका होने लगेगा, वाचिक ना होकर सिर्फ होठ गिरने लगेंगे, और आप जैसे जैसे गहरे में उतरते जाओगे आपको काफ़ी सारे अनुभव होने लगेंगे। लेकिन अगर आपने दीक्षा नहीं लिया है, आपके कोई गुरु नहीं है, तो आप कुछ गलत कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि आपके सवालों के जवाब कौन देगा। आपने जरा सा रोटी कमाने के लिए तो बड़े बड़े विद्यालयों में पढ़ाई किया है, लेकिन मन अगर बिगड़ जाए तो काफ़ी सारे लोग पागल की स्थिति में आते हैं। जैसे जैसे आप मंत्र जप करोगे, मंत्र का मतलब ही होता है कि मन को वश में करना।
मंत्र, लेकिन बादल मन में को छुपी हुई तारने आपके की विधि प्रकाश का नाम पुंज को मंत्र है, जगाने के लिए माँ और उनका त्रा। आशीर्वाद आपको लेकिन काम काफ़ी करेगा। सारे साधक भले ही वो मंत्र कपड़ा का अच्छा ना मतलब पहनता हो, सिर्फ इच्छा या बड़े पूर्ति महलों करना में चाहते रहता हो, हैं। अच्छी बात है, कपड़ों से नहीं, क्योंकि मंत्र का मतलब ही होता है कि मंत्रों में आशीर्वाद सबसे कृपा से श्रेष्ठ आप है। पूरी तो संभावनाओं आप को जगा सकते रिद्धि हैं। सिद्धि वाले और मंत्र वो दिन करते है हो, वह गुरु मंत्र पूर्णिमा भी का तो खास आपके दिन। मानसिक शक्ति इन का ही खास दिनों परिणाम में है, वो सारे कहीं गुरुओं और का नहीं था। विशेष शब्द आशीर्वाद मात्र आपको शब्द प्राप्त था। हो सकता है, जब आपने सुना था क्योंकि उस कि इस दिन मंत्र को करने से ये रिद्धि ये ठीक सिद्धियाँ वैसे ही आती काम है, करेगा ये तो दिन आपके मन का ही तो खेल है। आपके मन कि जितना जैसे आप एकाग्र होगा, जितनी निश्चित समय श्रद्धा में विश्वास भोजन करते करेगी हो, उन शब्द के और अगर प्रति, आप उन वो समय आपके में सामने भोजन ना भी प्रत्यक्ष कर होने पाओ, लगेगा। आपको तो स्वप्न भी में भी आपको वही बात भूख लगनी दिखने रहती लगेगी। है। तो मैंने बताया, और आपकी घड़ी ना भी अगर गणना आप हो, दैविक मंत्र करते हो तो भी आप अपने या सोने का रिद्धि समय सिद्धि के जान लिए जाते करते हो, हो, तो यह भी आपके क्योंकि मन निश्चित की तो समय में खेल है। आप लेकिन सोने जाया मंत्र जो करते है, हैं। मंत्र मन को कुछ तारने की लोगों को विधि का नाम है, ना कि आप रिद्धि रात्रिकालीन सिद्धि के लिए करो। काम अगर आप करने की ऐसा आदत करते हो होती तो है, वह भी वही होगा वो दिन जो में आप सोते चाहते हैं, हो। लेकिन लेकिन जब जिस दिन सारे ड्यूटी नहीं क्षण करते विकारों में आप उस दृष्टा दिन भी बने उन्हें रहोगे, रात साक्षी में नींद रहोगे, नहीं आती, तब आप ऊंची स्थिति को दिन में प्राप्त ही नींद करोगे। आती है। काफ़ी ये सारे लोग हमारे मन सवाल की करते बात हैं है कि हम कब कि तक आपने मंत्र करें। कैसे मन को ट्रेन देखिए, किया जब है। तक कि आपका मन तो शांत ठीक न हो वैसे ही जाए, तृप्त न अगर हो आप जाए, निश्चित तब संख्या तक में आपको मंत्र मंत्र को करनी है। मंत्र का मतलब ही है मन या को तारने की विशेष विधि। दिन में आप मंत्र को तो अनुष्ठान तरने करते का हो, मतलब क्या? तो उस दिन आपको मन जो विशेष है कृपा प्राप्त शांत हो होती है। जाएगा, और एक स्थिति आपका मन मंत्र ठीक जापक वैसे के ही काम लिए करता है। बिल्कुल दृष्टा भाव की तो वो स्थिति दिन आएगी। होता है गुरु आपको पूर्णिमा का, अपना ही शरीर जिस दिन अलग सारे भासने गुरुओं का लगेगा, विशेष आपको आशीर्वाद अपना ही मन अपने अलग शिष्यों के दिखने प्रति लगेगा। बरसता है। आप उनके आपको दृष्टा करना कुछ रहोगे। भी नहीं होगा। मंत्र जब आप होते कहते हो रहेगा क्रिया योग और क्या आप है, आनंद की कुछ स्थिति में करना ही रहोगे, नहीं है, यही और मंत्र जब योग कोई है। और कर रहा है आप ही के शरीर में, ये अगर बात आपको मैं आपको कहूँ फील कि होगी। सिर्फ आप ब्रह्म हो, जबकि कर कोई और रहा का है, नाम जपो और करने ब्रह्म वाला हो कोई जाओगे, और है। जैसे कि तो ये नारियल की गिरी, सच है कि आप ब्रह्म पानी तो हो अलग ही। है, आपको किसी नारियल की जो मंत्र अंदर की, की किसी वाणी की जपने खाने की वाली जरूरत नहीं पदार्थ है। वो अलग है, और लेकिन ये बाहरी बात आपको परतें शुरू में जो समझ नहीं ठोस आएगी, लकड़ी की है वह भी अलग है। क्योंकि आप तो पर ब्रह्म हम है ही। नारियल को सिर्फ एक आपके ही अंदर समझते हैं। परतें अपार अलग अलग संभावनाएं होती हैं। हैं, सभी की अलग अलग आप भूमिका है। अनुरूप तो में, ठीक वैसे ही सुप्त रूप में हो, मंत्र जापक कोई और है लेकिन आप और मंत्र कोई और है, विशेष शक्ति लिए हो। और दृष्टा कोई तो और है। आपके अंदर तो जो आई सारी हुई बातें मैल है अलग उसे अलग हटाने का होगी। नाम दर्शन, दृश्य और क्रिया योग दृष्टा विधि है, सारे या मंत्र अलग अलग योग हो विधि है, जाएंगे। या खास आप ध्यान मंत्र योग जप विधि है, करते हुए जिसे ऐसा आप फील करोगे अपने से कि नहीं जान आनंद की सकते। स्थिति में हैं आप तो और आनंद जानोगे तो स्वरूप आप हो। ही, मंत्र जब लेकिन कोई उसके और लिए कर रहा है, आप ही के शरीर में है, आपके गुरु तो के आप आशीर्वाद की समझिएगा जरूरत अच्छी पड़ेगी। स्थिति को प्राप्त हुए किताबों से, हैं। नेट लेकिन से आप आपके साथ पढ़ते जो हो, भी अनुभव हुआ है पर उसे आप उस अपने अंदर दिन ही रखिए, गुरु समेट का कर आशीर्वाद रखिए। प्राप्त करने जरूर और जाइए। अगर हमारे साधना शिविर में और शामिल आप होकर मंत्र इतना सिद्धि के मेहनत से, मार्ग इतना में प्रयास सफलता से हासिल अगर करना चाहते हो, बीज को तो अंकुरन बहुत में सारे लाते हमारे हो साधना कैंप लगती है, और जिसमें बकरी अलग कुतर अलग जाए, प्रकार से अलग अलग विधियों के गाय द्वारा या भैंस आपको खा मंत्र जाए, सिद्धि कराई जाएगी, तो योग कराया आपसे जाएगा, बड़ी ध्यान की उन गलती स्थितियों में यहीं पे लेकर हुई है जाया जाएगा। कि आपने सिर्फ उसे कहा रक्षा नहीं करने जाएगा, के लिए कथन और मार्गदर्शन करनी प्राप्त में नहीं दोनों में किया। बहुत अंतर है। तो अगर आप तो अब बेहतर तक होगा, अनुभव अच्छा प्राप्त होगा कि आप अपनी सोई शक्ति को जगाएं, आध्यात्मिक विकास करें, लेकिन गुरु के मार्गदर्शन में करें। और वीडियो भी हमने इसीलिए बनाया है कि आप शुरुआत तो करें। तो निश्चित आप शुरुआत कर सकते हो, और सरल से सरल तरीका आपके गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने का गुरु पूनम का है, जो कि इस साल 13 जुलाई को है। और हमारे साधक भी शिविर में आते हैं, और विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप भी अपने गुरु के शरण जा सकते हो। धन्यवाद, आप हमसे जुड़े, मिलते रहिए, हम आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो, आध्यात्मिक विकास करो, अपने मन की शक्ति को जगाओ, दैविक शक्ति को प्राप्त करो, और अपनी सुप्त शक्तियों को आप जगाकर अपने जीवन में सारी समस्याओं से मुक्ति पाएं। धन्यवाद, मिलते रहें।